नित्यं ध्यायन्ति योगिना कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः। अविरल शब्द घनौघ प्रक्षालित सकल भूतल कलंका मुनि विरूपासित तीर्था सरस्वती हरतु नो दुरितम्। अज्ञानतिमिरान्धानान् ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। परम गुरुभ्यो नमः। परम्पराचार्यगुरुभ्यो नमः। सकल कलुष विध्वंसकं श्रेयसां परिवर्धकं धर्म संबंधकं भव्य जीवमनः प्रतिबोधकारकमिदं शास्त्रं श्री तत्त्वार्थ सूत्र अपरनाम मोक्ष शास्त्र नामधेयम्। अस्य मूल ग्रंथकर्तारः श्री सर्वज्ञ देवास्तुदुत्तर ग्रंथकर्तारः श्री गणधर देवा प्रतिगणधर देवास् तेषां वचोऽनुसारमासाद्य श्रीमद् उमा स्वामी आचार्य देवैर्विरचितं। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम। सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनं। कोटिशतं द्वादशैव कोट्यो लक्षणान्यशीतिस्रधिकानि चैव पञ्चाशदष्टौ च सहस्रसङ्ख्या मेतश्रुतं पञ्चपदं नमामि। अरिहन्तभासयत्तं गणकरदेवे गन्त्यं सम्मं प्रणमामि भक्तियुक्तो सुदनानमगो वयं शिरसा इच्छाइवन्ते सुदभक्ति काउसगो को दसालुचिम अंगो भंग पहिने पाहुने परियम्मि सुत परिमाणी उपगय चूलिया चेउर सुत थे चुइदम कायम सयानी कालमुंचि में पूजे में वंदामि नमनसामि दुखो को कमको वो इलाओ सुगयम नम समाई मुन्नम जिनुगुण संपत्ति ओम मज्जम नमोस्तु प्राणिक्षी स्वाध्याय विलायम सकल कर्म शार्दम भापूजा वंदना स्तव समितम श्री आचार्य भक्ति का सगम करो। शुद्ध जलधि पारगेभ्या स्वपरमत विभावना पटुमतीभ्या सुचरित तपोनिधिभ्यो नमो गुरुभ्यो गुण गुरुभ्या शक्ति सुगुण समग्रे पंचविहाचार करण संदर्शे शिष्यानुग्रह कुशले धम्मायरि सदा वंदे गुरुभक्ति संयमेन या तरन्ति संसार सायरं घोरं छिन्नन्ति अट्टकम्मं जन्मं मरणं न पावयन्ति ये नित्यं व्रतमन्त्रहोमनिरता ध्यानाग्निहोत्राकुला षट्कर्मा विरतास्तपोधनधना साधुक्रिया साधुआ शीलप्रावरणा गुणप्रकरणाश्चन्द्रार्कतेजोधिका मोक्षद्वारकपाटपाटनभटा क्रीणन्तु मां साधुवा। गुरुवः पान्तु नो नित्यं ज्ञानदर्शननायकाः चारितारणौ गम्भीरा मोक्षमार्गोपदेशका येषां वन्ते आर्यभक्ति का उसगो को दशालुचिम समनानुसमदंसन समचर्यजुतानं पंचविहाचारणम् आर्याणम् आयरादिसुदनानोपदेशाणं वज्रायाणं तीरण गुणपालनयाणं सर्वसाहुनं सायनिकालवञ्चे पूज्य वन्दामि नमसामि। दुःखो को कमको वैलाओ सुगैगम नम समायुन्नम जिनुन संपत्ति गो मोक्षमार्गस्य नेतारं भेत्तारं कर्मभूप्रतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धये। भगवान महावीर स्वामी की, आचार्य उमा स्वामी महाराज की, आचार्य गुरुवर विद्यासागर मुनि महाराज की। ये उमा स्वामी आचार्य महाराज का तत्वार सूत्र, जिसका दूसरा नाम मोक्ष शास्त्र भी है। इसके एक एक अध्याय को अपन रोज समझने की कोशिश करेंगे। कुल मिलाकर के
53 सूत्र हैं 10 अध्यायों में, और 10 अध्यायों में विषय क्या है तो 7 तत्वों का प्ररूपण है। पहले, दूसरे, तीसरे और चौथे अध्याय में जीव तत्व का प्ररूपण है, 5वें में अजीव तत्व का है, 6वें में आश्रव का है, आश्रव का है, फिर उसके बाद बंध और संवर, इन दोनों का 8वें में वर्णन है, और फिर 9वें में निर्जरा का और 10वें में मोक्ष का। इस तरह से 10 अध्यायों में ये 7 तत्वों का प्ररूपण किया है। पहले अध्याय में अगर अपन गौर से देखेंगे तो जीव तत्व में भी जीव के बारे में क्या कॉन्सेप्ट है या कि जैन फिलॉसफी क्या है, ये विशेष रूप से इसमें है। दूसरे अध्याय में जैन बायोलॉजी है अगर अपन गौर से देखेंगे तो। तीसरे अध्याय और चौथे अध्याय में कॉस्मोलॉजी का वर्णन है। 5वें में तो एकदम फिजिक्स है, एटम और एटॉमिक एनर्जी, किस तरह से आज उन सब चीजों के बारे में खोजें हो रही हैं और हमारे आचार्यों ने कैसे उन सब के लिए सूत्र के रूप में दे दिया था। इस तरह मैंने कई बार सोचा कि 10 अध्यायों में आज वर्तमान में जितनी भी फैकल्टीज हैं वो सब के बारे में और जानकारी 10 अध्यायों में अपन को प्राप्त होगी अगर उस दृष्टि से अपन पढ़ेंगे। सबसे पहले मंगलाचरण में क्या लिखा, मोक्ष मार्गस्य नेतारम, मोक्ष मार्ग के जो नेता हैं यानी जो मोक्ष मार्ग का प्ररूपण करने वाले हैं उसके नायक हैं। और मोक्ष मार्ग का नायक कोई ऐसे ही नहीं हो जाता, भेत्तारम कर्म भूभृताम, जिसने कर्म रूपी पर्वत को भेदन कर दिया है, अर्थात कम से कम 4 घातिया कर्मों का नाश कर दिया है, तब जाकर के वो मोक्ष मार्ग के नेता कहलाएंगे। और ज्ञातारम विश्व तत्वानम, और जैसे ही कर्मों को नष्ट करते हैं तो उन्हें सारे लोक में चराचर जितने भी पदार्थ हैं वे सब उनके ज्ञान में स्पष्ट झलकने लगते हैं, यही उनकी सर्वज्ञता कहलाएगी। या दूसरे तरह से कहें कि वे आत्मा को जानने लगे हैं इसलिए सर्वज्ञ हैं। जो अपने आत्मा को जान लेता है उसको मानो कि सब कुछ जान लिया, इस अपेक्षा से भी सर्वज्ञ हैं। ऐसे भगवान को स्मरण करके जो मोक्ष मार्ग के नेता हैं, जिन्होंने कर्मों के पर्वतों को भेदन कर दिया है और जो सर्वज्ञ हैं, उनको हम प्रणाम करके क्यों प्रणाम कर रहे हैं, वंदे तद्गुण लब्धे, उनके जैसे गुणों की प्राप्ति के लिए उन्हें प्रणाम करके और ग्रंथ की शुरुआत करते हैं। ये ग्रंथ का मंगलाचरण है। फिर इसके पीछे एक घटना छिपी हुई है तत्वार्थ सूत्र के पीछे कि किसी ने ज्ञान दर्शन चारित्राणि मोक्ष मार्ग ऐसा लिखा, तब उसमें सम्यक शब्द जोड़ने वाला कोई एक व्यक्ति था। तब उसके लिए फिर पूरा का पूरा शिवभूति या इसी तरह का कोई शिव कुमार नाम का व्यक्ति जो मुनि बनकर के फिर उमा स्वामी महाराज ने उसके लिए ये पूरा का पूरा तत्वार्थ सूत्र का प्ररूपण किया। ऐसी एक घटना भी इससे जुड़ी हुई है। तो सबसे पहला सूत्र